MQM ने 26वीं आइनी तरमीम में वोट दिया। शर्त ये थी कि आप बल्दियाती इदारों के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी तजावीज़ हैं उनको मानी जाएंगी, उसमें वो रह गया था काम। अब 27वीं में भी नहीं हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब की यकीन दहानियाँ, वफाकी हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद 27वीं तरमीम में बल्दियाती इदारों के हवाले से आपकी तजावीज़ को पजीराई नहीं बख्शी गई। तो अब 28वीं तरमीम का मुजदा बिलावल साहब सुना रहे हैं। तो एक तो ये हुआ कि 27वीं में क्यों नहीं रखा गया, और क्या 28वीं में पीपल्स पार्टी की मुखालफत के बावजूद आपकी तजावीज़ कबूल की जाएंगी, शामिल की जाएंगी, या फिर वही वादा फ़र्दा पे टाला जाएगा? मुस्तफ़ा कमाल साहब। थैंक यू वेरी मच इरशाद साहब, और थैंक यू वेरी मच फैसल अब्बासी साहब। मेरा ये ख़्याल है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है। हमने पाकिस्तान के लोगों के इख्तियारात और वसाइल उनके दहलीज़ तक पहुँचाने का जो एक अमली सबूत है और एक कोशिश है, उसको हमने एक उरूज दे दी है। और वो कोई ऐसी लफाजी नहीं है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट है, पंजाब की जो पूरी असम्बली है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कैबिनेट पूरी कैबिनेट है, और दूसरी और दीगर पार्टियां भी यूनिवोकल होकर आज MQM के इस आर्टिकल 140A में तशरीह के हवाले से आइनी तरमीम का जो मुसव्वदा है, जो आपने बिल्कुल बजा फरमाया शाह साहब, न कि सिर्फ 26वीं तरमीम में, बल्कि हमने उससे 1.5 साल पहले जब हुकूमत से में जाने का फैसला किया, तो आप रिकॉर्ड पे वीडियोस निकाल कर देखिए कि हम सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे पे जब हमें दावत दी गई, हमने कोई वजारत नहीं मांगी, सदारत ठेके नहीं मांगे, हमने ये आइनी मुसव्वदा PMLN से साइन किया है। एहसन इकबाल साहब जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने और मैंने साइन किया है, चेयरमैन खालिद मकबूल और तमाम दीगर अराकीन की मौजूदगी में। तो ये रिकॉर्ड का, और उससे उस वक्त से लेकर अब तक और आज के दिन तक हमने इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं की कि अच्छा ये नहीं कर रहे हो तो हमें वजारतें दे दो, ये नहीं कर रहे हो तो हमें ठेके दे दो, ये नहीं। हमने तो ये आज इस फोकस्ड होने की वजह से आज ये मुकदमा यहां तक पहुंचा। हम क्यों कर रहे हैं काम? हमारा ये मानना है अब ये MQM का मामला नहीं रहा, अब ये पाकिस्तान को चलाने बने का ये फॉर्मूला है। आप गुड गवर्नेंस की प्लानिंग कितनी अच्छी कर लें, वफाकी दारुल खिलाफा में बैठकर, सूबाई दारुल खिलाफों में बैठकर आप गुड गवर्नेंस लोगों की डोर स्टेप तक पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इसका व्हीकल ही नहीं है। और अब पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है, इस निजाम में ब्लीड कर रहा है। बड़ी तफसील से सारी बात, और किसी को इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा वो बात सुने समझे, क्योंकि देखिए अगर वो रिजिडनेस पैदा करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो फिर एक माहौल क्रिएट होगा। इसके सब्सटेंस पे तो आते हैं मुस्तफा साहब, इसके सब्सटेंस पे तो आते हैं। 26वीं तरमीम में आपने बड़ी कोशिश की, सबके सामने है। फारूक सत्तार साहब ने तो पार्लियामान पे कहा कि आर्टिकल 140 जो आगे इसको अकोमोडेट किया जाएगा, ये यकीन दहानी करवाएगी MQM को। इरशाद साहब ने जो बात की 27वीं होगी, अब 28वीं की बात है। अगर ये मुतालबा या ये जो आपकी कॉज है, इस पर यकीन दहानी के बावजूद अमल दरामद नहीं होता वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो फिर हिकमत अमली MQM की क्या है? देखिए MQM के पास बंदूक तो नहीं है, ना हम बंदूक उठाएंगे और ना हम ब्लैकमेल करेंगे। हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हम कोई गैर जमहूरी लोग नहीं है और ना हमारे दलाइल में कोई कमी है। जो ये नहीं कर रहा वो एक्सपोज हो रहा है, जो ये नहीं कर रहा वो एक्सपोज हो रहा है। हम तो ना, ये कराची की बात है, हैदराबाद की बात है, बलूचिस्तान की पट्टी से लेकर गवादर की पट्टी से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हर जगह पे मुकामी हुकूमतों के निज़ाम, जो आप 18वीं तरमीम की बात करके बहुत चैंपियन जो लोग बनते हैं, उस 18वीं तरमीम अभी इस वक्त जो है वो डोल ड्रम में है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की, उसके पैसे और इख्तियारात सूबों के दारू वजीर आला हाउस से आपने डिस्ट्रिक्ट, टाउन और तालुकों को नहीं दिए। आज अगर 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक करने की बात करता है, मैं कहूंगा मुझे इसमें क्या नुकसान है? मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो जो पैसे पहले 18वीं तरमीम से पहले वफाक से डिस्ट्रिक्ट ले लेते थे, आज वफाक कहता है भाई तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे वजीर आला को दे दिए, सही कहता है, जाओ उससे मांगो पैसे। तो आप कराची को 3,000 अरब रुपए का नुकसान है 10 सालों में। इस साल 850 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, आज 100 अरब रुपए भी कराची को। अच्छा, कराची को अगर मिल जाते
तो हमारे घरों में सोने की ईंटें लग जाती। भाई पाकिस्तान को फायदा होता, पाकिस्तान की इकोनॉमी में ग्रोथ आती, पाकिस्तान में बिजनेस बढ़ता, पाकिस्तान का इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ठीक होता। और सिर्फ कराची नहीं लॉ आप, और फिर आज देखें कि पंजाब की पूरी असेंबली जहां पीपल्स पार्टी मौजूद है, यूनिवोकल होकर फैसल अब्बासी साहब, अरशाद आरिफ साहब यूनिवोकल होकर वो इस एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उस रेजोल्यूशन में मिनो अन वही बात कर रहे हैं जो एमक्यूएम की आईनी तहरीक है, इसको आईन का हिस्सा बनाया जाए। तो पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है। तो मैं समझता हूं कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारी इस मुसलसल जिद्दोजहद से आज ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बात चली गई है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको मंजूर करा कर रहेंगे। और अब ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। अच्छा, ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी से ज़ाहिर बात है आपके माजी में मुज़ाकरात होते रहे, अब भी बात होती हो कि वो क्यों नहीं आपका फार्मूला तस्लीम करते और क्यों नहीं जो इख्तियारात और वसाइल हैं वो सूबे से डिस्ट्रिक्ट की तरफ मुंतकिल करते, क्या रुकावट बयान करते हैं? माइंडसेट है इरशाद साहब, माइंडसेट है, माइंडसेट। एक तो उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करना नहीं चाहते, वो कतराते हैं बात करने, क्योंकि उनके पास हम समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट नहीं है। उनको ये डर है कि हम उन्हें कन्विंस कर लेंगे, वो हमारे सामने बैठकर कोई बात कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो बात करें पहले। अच्छा, वो फिर देखिए इसी वाली बात पर तो अगर सूबे इस तरह से रिजिड होंगे और एक इलॉजिकल बात करेंगे तो मेरे पास और क्या चॉइस रह जाता है सिवाय इसके कि हम कहेंगे भाई ठीक है, अब सूबों के बनाने के तरीक़ेकार में आइन की तब्दीली की जाए। फिर अगर सूबे ही हडल हैं कि जो उनके पास इख्तियारात आगे वो नीचे नहीं देना चाह रहे, तो फिर हम ये बात करेंगे कि भाई फिर सूबे ही इस पोजीशन में नहीं रहने चाहिए। पाकिस्तान में वैसे ही जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो बमांगे धौल कराची आकर 2 साल पहले कह चुके हैं ये बात कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर और सूबे होने चाहिए। अच्छा, नए सूबों पे मुस्तफा साहब, नए सूबों पे आते हैं। अभी ये जो बल्दियाती निज़ाम है, मुर्तज़ा वहाब साहब इसी बल्दियाती निज़ाम के तहत जिसमें लास्ट इलेक्शन में आपने बाइकआउट कर दिया, उसी के तहत वो दावेदार हैं कि कराची की हालत उन्होंने बदली है और कराची बेहतर हो रहा है। जबकि यही बल्दियाती निज़ाम था, वसीम अख्तर साहब मेयर रहे और वो 5 साल बेख्तियारी और बेबसी का रोना ही रोते रहे। तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है कि उसी निज़ाम के तहत मुर्तज़ा वहाब डिलीवर कर रहे हैं और वसीम अख्तर डिलीवर ना कर सके? ये आप मुझसे तो पूछिए नहीं, अगर आप बहुत माजरत के साथ, मेरा ये लेवल नहीं है। आप जिसने जो सवाल किया ना, इस पर रिमार्क देना मेरा ये लेवल नहीं है। आप अपने किसी कैमरेमैन को कैमरा दें, उसको माइक दें और कहें कराची की सड़कों पर खड़ा हो जा, और जो सड़क जिस हमारे मेयर साहब का नाम ले रहे हैं आप, उनको वो जो उनसे पूछ ले किस सड़क पे जाना है, कहाँ जाना है, वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाए और जुबान खल्क को नकारा खुदा समझिए जी, और उससे पूछें खुदा के वास्ते। आज कराची दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहरों की जो कैटेगरी होती है उसमें टॉप पे 4 पे। मेरे ज़माने में कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। 90% कराची वाले पीने का पानी खरीद कर पीते हैं, डिफेंस से लेकर बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन और कच्ची आबादियों तक। तो मुझे बस रहने दीजिए इस वाली बात पे। मैंने आपको जो कहा है, जो लोग कहेंगे मैं उसकी बात मान लूंगा। सही। अच्छा।